डॉक्टर सुभाष का नाम इंटरनेट पर सर्च करें तो तमाम शख्सियतों के नाम आपको नज़र आएंगे, लेकिन यह कहानी जिन डॉक्टर सुभाष की है वह बड़ी बेचैन कर देने वाली है। वर्ष 1991 में निर्देशन तपन सिन्हा ने एक कालजयी फिल्म बनाई थी, एक डॉक्टर की मौत। यह डॉक्टर सुभाष के जीवन से ही प्रेरित कही जाती है। हजारीबाग में जन्मे डॉक्टर सुभाष ने इतिहास रचा, लेकिन गुमनामी के पन्ने पर। बाद में उनकी उपलब्धियां जब लोगों के सामने आई, तब तक वह इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। वह शख्स अपनी मौत नहीं मरा था, बल्कि प्रतिभा हनन के चलते उसने आत्मघाती कदम उठाया था और अपने सुसाइड नोट में लिखा था, मैं हर रोज़ इंतज़ार नहीं कर सकता कि हार्ट अटैक आए और मैं मर जाऊं। पहले डॉक्टर सुभाष के बारे में आप थोड़ा जान लें, लेकिन एक सवाल खुद से पूछें कि आप जानते हैं कि चंद्रमा पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? जवाब आपके मुख से तुरंत निकलेगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। लेकिन यदि आपसे सवाल किया जाए कि चंद्रमा पर दूसरा कदम किसने रखा था, तो आप गूगल बाबा की शरण में पहुंच जाएंगे। इसके बाद आप लंबी सांस भरकर जवाब देंगे, ओह वज्र एल्ड्रिन। जी हाँ, ऐसा ही कुछ डॉक्टर सुभाष के साथ भी हुआ। फ्लैशबैक में चलते हैं। डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड की निगरानी में दुनिया की सबसे पहली टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस ब्राउन ने 25 जुलाई 1978 को जन्म लिया। जगह थी इंग्लैंड का शहर ओल्डहैम। आईवीएफ बोले तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी पिता के शुक्राणु और माता के अंडाणु को अलग निषेचित कर माता के गर्भ में प्रत्यारोपित करके बच्चे को जन्म देने की विधा को आईवीएफ कहते हैं। ऐसे ही बच्चे को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। इसी वजह से 25 जुलाई को ही विश्व आईवीएफ दिवस मनाया जाता है। दुनिया में यह विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन इस खोज का पीछा कर रही एक भारतीय मेघा थी। वही थे डॉक्टर सुभाष। जी हाँ, डॉक्टर सुभाष। और इस घटना के महज 67 दिनों के बाद भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी नवरात्र को जन्मी। नाम रखा गया दुर्गा, जिसे बाद में दुनिया कनुप्रिया अग्रवाल के नाम से जानती है। लेकिन यह कहानी पढ़ने में आपको जितनी आसान लग रही है, उतनी दुखद है। यदि दुर्गा का जन्म थोड़ा पहले होता तो शायद, लेकिन किंतु परंतु अगर मगर की वजह से न जाने कितनी कहानियां पन्नों तक पहुंच पाती हैं। ऐसा ही कुछ डॉक्टर सुभाष के साथ भी हुआ। डॉक्टर एडवर्ड को उनकी सफलता के लिए वर्ष 2010 में चिकित्सा का नोबेल प्राइज़ दिया गया, लेकिन भारत में पहली टेस्ट ट्यूब बेबी देने वाले डॉक्टर सुभाष के साथ न्याय नहीं हो सका। जब डॉक्टर सुभाष ने दावा किया कि उन्होंने भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी को जन्म दिया है, तब लोगों ने उनकी मेधा का मजाक बनाया। सरकारी नौकरी में कार्यरत डॉक्टर सुभाष का तबादला कर दिया गया। जांच कमेटी बनाकर उन्हें प्रताड़ित किया गया। इस बीच उन्हें हार्ट अटैक भी आ गया, पर वह बच गए। पर निराशा के समंदर में वह डूबते चले गए। नतीजा, डॉक्टर सुभाष को मिली एक असमय मौत। तारीख थी 19 जून 1981 और जगह थी उनका आवास। यह कड़वा सच है। यह भारत के सिस्टम का फेल्योर कहा जाएगा कि भारत को पहले टेस्ट ट्यूब बेबी देने वाले डॉक्टर सुभाष ने फांसी के फंदे में लटक कर अपनी जान दे दी थी। डॉक्टर सुभाष की पत्नी नमिता के प्रयासों की बदौलत उनकी मौत के करीब 6 साल के बाद आईसीएमआर के निदेशक डॉक्टर आनंद ने डॉक्टर सुभाष की डायरी सहयोगियों से प्राप्त कर रिसर्च पेपरों को देखा, तब वे दंग रह गए। उल्लेखनीय है कि भारत की तब पहली टेस्ट ट्यूब बेबी हर्षा के जन्म में सहायक बने डॉक्टर आनंद चर्चा में आ चुके थे, लेकिन डॉक्टर सुभाष के काम को जब उन्होंने देखा, जाना और समझा, तब उन्होंने खुद को नंबर 2 पर बनाने का फैसला किया। यह आसान नहीं होता, लेकिन सच में डॉक्टर आनंद महान शख्सियत थी। उन्होंने डॉक्टर सुभाष के काम को मान्यता दी और खुद भारत में नंबर 2 पर पहुंच गए। स्पष्ट हो जाता है कि डॉक्टर आनंद ने डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय को श्रेय नहीं दिया होता तो वह हीरो नहीं बनते, लेकिन डॉक्टर आनंद को एक सलाम तो जरूर बनता है। सच की लड़ाई में वह सच में एक बड़े योद्धा थे। बाद में डॉक्टर सुभाष की जयंती के 10 दिन बाद 26 जनवरी 2010 को वह भी दुनिया से रुखसत हो गए। डॉक्टर आनंद के ही प्रयासों का नतीजा था कि डॉक्टर सुभाष के कार्य को मान्यता मिली। यह वर्ष था 2003।
इसके बाद डॉक्टर सुभाष को वह प्रसिद्धि मरणोपरांत मिली जो यदि उन्हें जीते जी मिली होती तो शायद डॉक्टर एडवर्ड के साथ संयुक्त रूप से एक नोबेल पुरस्कार भारत की झोली में भी होता। डॉक्टर सुभाष के साथ डॉक्टर आनंद को भी हमारा सलाम। आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं।